ही गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं आपको इन्फोनो एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ मैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए यू आर वन एंड माई लव का पार्ट 2 लेके हाजिर हूं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा जाके देख लीजिए, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसे करने के बाद आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। लाइक रखते हैं पूरे के पूरे 500 लाइक के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाको जब परमैन के क्यूट से मुंह से उसका प्यारा सा सपना सुनती है, तब उस सपने को जानने के बाद पाको कुछ ख्यालों में पड़ जाती है। पाको सोचने लगती है कि आखिर कैसे वो परमैन का सपना पूरा कर सकती है। बिकॉज जब परमैन पाको को अपना वो सपना बता रहा था, तब वो उसे बताते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जैसे कि परमैन का वो सपना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो और उस सपने का पूरा होना परमैन के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात हो। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं पाको परमैन से कितना ज़्यादा प्यार करती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। परमैन की इंपॉर्टेंस पाको के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से परमैन के सपने की इंपॉर्टेंस भी पाको के लिए बहुत ज़्यादा है। तो वो सोचने लगती है कि आखिर किस तरह से वो परमैन का सपना पूरा कर सकती है, बिकॉज वो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है और अपने रोबोट से बात कर रही होती है, तो रोबोट से डिस्कशन करते वक्त पाको को पता चलता है कि अब तो परमैन का सपना पूरा करना बहुत ज़्यादा आसान है। और पाको जो रहती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने रोबोट के साथ नाचने और गाने लगती है, वो झूमने लगती है। वो तुरंत जाती है और परमैन को कॉल करके कहती है, परमैन अब तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। तभी परमैन कहता है लेकिन कैसे, और तभी वो कॉल काट देती है। और जैसे ही पाको एके सुमीरे कॉल काटती है, तो वो अपने हाथों को मर्ज करते हुए कहती है, परमैन अब तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी उसकी रोबोट पीछे से आती है और बोलती है, आखिर ऐसा क्या सपना है परमैन का जो तुम इतने देर से चिल्ला रही हो, जरा हमें भी बताओगी। तब पाको बोलती है, वो सपना एक ऐसा सपना है जिसे अगर मैं परमैन के लिए पूरा कर दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और अगर वो खुश हो जाएगा तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। तभी उसकी रोबोट बोलती है, आखिर बताओ तो सही कौन सा सपना है। तभी पाको बोलती है, उसका सपना इतना ज़्यादा शानदार है कि उसको वर्ड्स में डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तभी उसकी रोबोट बोलती है, देखो अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तभी पाको बोलती है, अरे परमैन का बहुत सिंपल तो सपना है कि उसको बाली जाना है। तभी सुमीरे की रोबोट बोलती है, बाली, आखिर ये क्या है। तभी पाको बोलती है, बाली मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने कंट्री इंडोनेशिया का नाम तो सुना ही होगा, तो वहाँ पर एक आइलैंड का नाम है बाली। तो आज जब मैं और परमैन घूमने के लिए गए हुए थे, तो उसने मुझे बताया कि उसका सपना है कि वो एक बार बाली जाए। बिकॉज जब हरुजो बाली गया हुआ था तो वो उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा था वहाँ के फोटोज दिखा दिखा के। तब से परमैन का भी ड्रीम है कि वो बाली जाए। तभी सुमीरे की रोबोट बोलती है, अच्छा तभी तुम इतनी खुश हो रही हो, बिकॉज फिल्म के कुछ सीन शूट करने के लिए हम बाली जाने वाले हैं 5 दिन के बाद, तो तुम वहाँ पर परमैन को अपने साथ ले जाओगी ताकि उसका भी सपना पूरा हो जाए। तुम तो बहुत चालाक हो। तभी सुमीरे बोलती है, इसमें चालाकी की क्या बात है, हम वहाँ जा पाएंगे यही बहुत बड़ी बात है, और तुम मेरा मजाक मत बनाओ प्लीज़, मैं चालाक वालाक कुछ नहीं हूँ। सुमीरे की रोबोट बोलती है, सच में तुम चालाक हो, बिकॉज तुमने क्या दिमाग लगाया है, और मैं तो ये कहूँगी कि तुम बहुत ज़्यादा ही चालाक हो। तो उसकी बात सुन के सुमीरे बोलती है, एनीवेज तुम मेरे बारे में जो ही बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेन बात यह है कि मैं परमैन का सपना पूरा कर पाऊंगी और उसको बाली अपने साथ ले जा पाऊंगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सुमीरे फिर से अपने रोबोट के हाथ पकड़ के डांस करने लगती है। उसकी रोबोट बोलती है, अरे बस करो, तुम खाना खा लो। सुमीरे बोलती है, आज तो मैं खुश होकर ही अपना पेट भर लूँगी, मुझे खाना खाने का मन नहीं है। और वो कंटिन्यूस डांस कर रही होती है, और वहाँ मित्सुओ और यानी हमारे परमैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, बिकॉज वो सोच रहा होता है कि यार पाको कैसे मेरा सपना पूरा करेगी। अब मैंने आप लोग को परमैन का सपना तो बताया दिया है कि वो बाली जाना चाहता है। अब परमैन सोचता है कि हम लोग उड़ के बाली जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ है, बिकॉज जापान से इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा दूर है। और अगर पाको ये सोच रही है कि वो परमैन के साथ उड़ के वहाँ तक जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो ये परमैन सोचता है, अरे भाड़ में जाए ऐसी ट्रिप, मुझे कोई ट्रिप नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और अगर हम वहाँ चले भी गए तो वहाँ के खर्चों को मीट नहीं कर पाएंगे, मुझे कोई बाली वाली नहीं जाना, और एक दिन में जाके वापस आने का क्या ही फ़ायदा। मैं कल पाको से बोल दूंगा अगर तुम ऐसा कुछ प्लान बना रही हो कि हम दोनों उड़ के जाएंगे साथ में, तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, बिकॉज इसमें कोई मज़ा नहीं है, बिकॉज हमें एक दिन में वापस आना पड़ जाएगा, और एक दिन की ट्रिप में क्या ही मज़ा आएगा। लेकिन वो सोच रहे थे अगर पाको नहीं माने तो क्या करेगा। और ये सोच कर वहाँ पर मित्सुओ की एकदम हालत टाइट हो रही होती है, और वहाँ सुमीरे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है कि अब वो और मित्सुओ सिर्फ 5 दिन के बाद जाने वाले हैं। तभी सुमीरे की रोबोट बोलती है, लेकिन तुम उसे क्या बोल के अपने साथ ले आओगी। तभी सुमीरे बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी सुमीरे की रोबोट बोलती है, देखो इसको इतना आसान थोड़ी होगा कि तुम मतलब कैसे उसे कहोगे कि मैंने कैसे सारे अरेंजमेंट्स किए और मैं सुमीरे के क्रू के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो यार थोड़ा टफ होने वाला है, बिकॉज उसे नहीं पता कि तुम सुमीरे हो। और ये बात सुनने का सुमीरे थोड़ी चक्कर में पड़ जाती है, सोचने लगती है हाँ यार इसकी बात में दम तो है। और थोड़ी देर सोचने के बाद सुमीरे एक छोटा सा प्लान अपने माइंड में क्रिएट करती है और अपने रोबोट को बताने लगती है। सुमीरे बोलती है, देखो सीन बहुत सिंपल है, मैं उससे बोलूँगी कि सुमीरे अपने क्रू के साथ कुछ सीन शूट करने के लिए बाली आने वाली है, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि क्या मैं भी आना चाहूँगी।
तो मैंने उससे पूछा क्या परमैन ही मेरे साथ आ सकता है, तो उसने कहा हाँ सिंपली तुम आ जाओ और वहाँ पे परमैन तो उनकी कुछ हेल्प भी कर देना तो उनका भी काम बन जाएगा। इस तरह से मैंने पूरी की पूरी मैनेजमेंट कर ली और उससे यही बोल दूंगी कि ये बात तो तुम जानते ही हो कि सुमीरे मेरी बहुत ज़्यादा खास दोस्त है, तो मुझे कैसे मना करते तुम्हें साथ ले जाने के लिए, तो बस ऐसे काम बन गया। तो रोबोट बोलती है वैसे काफ़ी अच्छा प्लान है। रोबोट बोलती है सुमीरे की वैसे मैंने एक बात नोटिस करी है, जब भी परमैन के रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है बात करने के लिए तुम ऐसे ऐसे प्लान बनाती हो, ऐसी ऐसी बातें बोलती हो जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। आखिर क्या राज है जो इतनी बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल पाती हो। तभी सुमीरे बोलती है बस ये तो वही जाने जिस वजह से हो पाता है। रोबोट बोलती है मीन्स। तभी सुमीरे बोलती है हाँ बस ये हमारे बीच का प्यार है और तुम अभी नहीं समझोगी बिकॉज तुम बच्ची हो और अब सो जाओ। और ये कहते हुए सुमीरे अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है और सोचती रहती है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वो मित्सु की हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही होती है कि यार कैसे अब वो कल पाको को कन्विंस करेगा कि वो उड़ के नहीं जा सकता। और इसी बात को सोचते सोचते मित्सुओ को देर रात तक नींद भी नहीं आती। अब नेक्स्ट डे मित्सुओ की थोड़ी देर से आँख खुलती है तो उसकी मॉम उसे रूम में उठाने के लिए आती हैं और उसे बोलती है जल्दी से तैयार हो जाओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। और मित्सु जल्दी से तैयार होता है, अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है। हाँ थोड़ा सा लेट पहुँचा लेकिन टीचर से कुछ भी नहीं कहते बिकॉज अब मित्सुओ टाइम पे आता है। अब वो अच्छा बच्चा बन गया है, पढ़ाई भी करता है, परमैन की ड्यूटी भी करता है, खेलता भी है और फुल मौज लेता है और पाको को भी टाइम देता है। इसका राज है टाइम मैनेजमेंट। तो मित्सु की ओवरऑल परफॉर्मेंस अब काफ़ी अच्छी हो गई है तो उसके टीचर उसे लेट आने के लिए कुछ भी नहीं कहते और कहते हैं कि कल से थोड़ा टाइम पे आ जाना और बाकी उसे कुछ भी नहीं बोलते और सीट पे जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन मित्सु की हालत तो टाइट हो रही होती है बिकॉज उसे पाको को कन्विंस करना है इस बात को लेकर कि वो उड़ के नहीं जा सकता और पूरे दिन वो इसी बारे में सोचता था कि कैसे कैसे वो पाको को कन्विंस करके क्या क्या बातें बोलेगा। और फाइनली वो कुछ बातें अपने माइंड में सोच रहा है जो आज पाको को बोलेगा ड्यूटी के टाइम पर जब वो लोग मिलेंगे। अब फाइनली मित्सुओ का स्कूल खत्म होता है और वो स्कूल से निकल जाता है। रास्ते में ही होता है तो सोच रहा होता है कि हाँ मैं ऐसे ही बोलूँगा लेकिन इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग मुझे कर देनी चाहिए और प्लान भी बना लेना चाहिए कि अगर पाको बोले नहीं नहीं हो जाएगा हम पहुंच जाएंगे तो मुझसे कह दूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता है तो मैं थोड़ा बहुत करके कन्विंस कर ही लूँगा। और ऐसा सोचता सोचता मित्सु अपने घर पहुँचता है। अपने घर पर पहुँचने के बाद ही मित्सु सोचता है कि कैसे कैसे वो आगे का प्लान बनाएगा बिकॉज पाको को मनाने के लिए भी यार पूरी की पूरी प्लानिंग चाहिए। लेकिन वहाँ तो पाको के एकदम अलग ही लेवल के प्लान है और पाको का भी लिटरली ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो दोनों साथ में उड़ के इतनी दूर जाएंगे बिकॉज उसमें मज़ा ही क्या है। अब फाइनली ड्यूटी का टाइम हो जाता है और फाइनली पाको और परमैन अपने रोज़ वाले स्पॉट पर मिलते हैं जहाँ वो मिलते हैं। जैसे ही पाको और परमैन एक दूसरे से मिलते हैं परमैन कहता है अरे पाको कल तुम मुझे कुछ सरप्राइज़ के बारे में कह रही थी कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन पाको मैं मुझे ये तुमसे ये कहना चाहूँगा कि जो तुमने सोचा है ना वो बहुत बढ़िया है, मैं उसमें तुम्हारा साथ दे सकता हूँ लेकिन उसमें हमें मज़ा नहीं आएगा। पाको बोलती देखो जो मैंने सोच लिया है सो सोच लिया है, अब तुम मुझसे बहस मत करो प्लीज़। तभी मित्सु कहता है हमारा परमैन बोलता है अरे पाको तुम बात को सोच के देखो, अगर हम इतनी दूर तक वहाँ उड़ के जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा और हमें एक दिन में वापस आना पड़ेगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी बात मानो, हम कभी थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो हम तब चलेंगे, पर अभी जाके कुछ फ़ायदा नहीं है बिकॉज हमें एक दिन में वापस आना पड़ेगा। तभी पाको बोलती है देखो तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ और सोचा है। तभी मित्सु सोचता है कि आखिर क्या सोच रही है। तभी वो बोलता है अरे पाको तुमने जो भी सोचा हो लेकिन मेरे को नहीं जाना कहीं भी। तभी पाको बोलते देखो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और अब सारी बातें तय हो चुकी हैं तो मैं ये कह दे रही हूँ अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता और अगर तुम्हें कैंसिल करना है तो मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगी, क्या तुम अभी भी कैंसिल करना चाहोगे। और पाको के डर के मारे मित्सु कहता है अब तुम्हें जैसे सही लगे लेकिन बताओ तुमने क्या सोचा है। पाको बोलती है हाँ बस ये सोचो कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर रही हूँ ना और फाइनली जो भी होगा तुम लास्ट वाले दिन में देख लेना। और वो जो रहती है वहाँ से आगे बढ़ जाती है, कहती है चलो अब ड्यूटी का टाइम हो गया अब चलते हैं। और उस पूरे के पूरे दिन परमैन पाको से पूछता रहता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुमने क्या तिगड़म लगाई है, क्या दिमाग लगाया है, आखिर से क्या तुमने जुगाड़ करते हो जो तुम इतना तगड़ा वाला प्लान एग्जीक्यूट कर पा रही हो कि हमें उड़ के नहीं जाना पड़ेगा, आखिर बात क्या है मुझे भी तो बताओ। लेकिन पाको कुछ भी नहीं बताती, वो कहती है कि तुम बस आम खाओ गुठली मत गिनो और जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा, तुम एंजॉय करोगे। तभी परमैन कहता है चलो ठीक है तुम पे भरोसा करता हूँ। लेकिन फिर भी वो जाते जाते ही पाको से किस तरह के सवाल पूछता रहता है। अब पाको जो रहती है बोलती है देखो मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो, मुझे फाइनली उस चीज़ों पर काम भी करना है, वर्क भी करना है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। तो तुम अपना काम करते रहो और मुझे मेरा काम करने दो। अब डे 1 ऐसे चले जाता है। डे 2 में जब परमैन और पाको मिलते तो भी परमैन वहाँ सवाल करते रहता है। डे 3 में भी ऐसा ही होता है, डे 4 पर भी ऐसा ही होता है और अब फाइनली आता है डे 5। अब फाइनली परमैन जो रहता है पाको से चिल्ला के बोलता है अरे पाको तुम आखिर कर क्या रही हो, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो, जाना मुझे भी है तुम्हारे साथ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो कल मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। पाको बोलती है मैंने कहा ना कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा हाल मैं बहुत बुरा करूँगी, मैं बर्डमैन से गन छीन के तुम्हें डॉगी बना दूंगी, तुम्हें पिग बना दूंगी और इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। परमैन बोलता है मेरी प्यारी पाको मैं बस इतना जानना चाहता हूँ आखिर तुम कर क्या रही हो।
पाको बोलती है बस कुछ घंटे और, कल तुम जान जाओगे, और पाको वहाँ से चली जाती है। और परमैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कर क्या रही है। और जाते थे पाको परमैन से कहती है कि अपने कम से कम 2 जोड़ी कपड़े रख लेना, थोड़े ठंड के और थोड़े गर्मी के, ताकि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इतना कहकर पाको वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। परमैन भी सोचता है कि अब चलो जो होगा देखा जाएगा, हम भी अपने घर चलते हैं। लेकिन वहाँ पाको ने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है, उसने पूरे के पूरे क्यू को सेटिस्फाइड कर लिया है ताकि परमैन के साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम किसी होगी यार, जिसके साथ परमैन आएगा वो लोग तो परमैन को देखकर ही खुश हो जाएंगे, बिकॉज अब परमैन के फ़ैन है। आखिर परमैन को अपने साथ देखकर किसी खुशी नहीं होगी। अब फाइनली जाने का दिन आ जाता है और परमैन पूरी तरह से तैयार होकर अपने घर से निकलने वाला होता है। उससे पहले वो पाको को कॉल करता है, पाको मुझे बताओ ना तुम क्या करने वाली हो। पाको बोलती है बस थोड़ी देर और तुम सब समझ जाओगे, और एक काम करो तुम मुझे रोज़ वाली जगह पे मिलो जहाँ पे हम रोज़ आते हैं। तो परमैन जो रहता है वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम अभी अभी वहाँ पहुँच जाओ। और पाको जो रहती है अपने रोबोट को बोलती तुम पहुँचो और मैं परमैन को लेकर आती हूँ। और पाको जो रहती है वहाँ टाइम पे पहुँच जाती है और दोनों ही वहाँ पर मिलते हैं और निकल जाते हैं प्राइवेट जेट के लिए। हाँ यार प्राइवेट जेट में जाने वाले हैं, बिकॉज सुमेर एक बहुत बड़ी चाइल्ड एक्ट्रेस है यार, और डायरेक्टर सुमेर को ऐसे नॉर्मल प्लेन तो ले जाएंगे नहीं, इसलिए प्राइवेट जेट करके ले जा रहे हैं। तो जैसे ही परमैन और पाको वहाँ पहुँचते हैं तो परमैन की पूरी आंखें फटी की फटी रह जाती है, बिकॉज वहाँ पे सुमेरी होशिनो खड़ी थी। परमैन बोलता है अरे पाको यहाँ पे सुमेरी क्या कर रही है, कि ये भी हमारे साथ जाएंगी। तभी पाको बोलती है ये सुमेरी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, और वो पूरा का पूरा प्लान जो उसने अपनी रोबोट को बताया था वो परमैन को एक्सप्लेन कर देती है। तो ये परमैन जो रहता है पाको की गल लग के बोलता है पाको तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो पाको बोलती है हमें सब देख रहे हैं परमैन, जरा पीछे हटोगे। तो ये परमैन जो रहता है वो सुमेरी के पास आता है, बोलता है हेलो मिस सुमेरी कैसी हैं आप। तभी मिस सुमेरी यानी सुमेरी की रोबोट कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ परमैन, तुम कैसे हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने हमारे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी परमैन कहता है ये तो मेरा प्लेजर है मिस सुमेरी कि मुझे आपके साथ जाने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी मिस सुमेरी बोलती हैं चलिए चलते हैं, चलने का टाइम हो चुका है। और परमैन और पाको जो रहते हैं प्लेन में जाके बैठ जाते हैं, आई मीन प्राइवेट जेट में। अब पूरे के पूरे रास्ते जापान टू बाली यानी जापान टू इंडोनेशिया के पूरे रास्ते में जो रहता है परमैन जो रहता है सुमेरी की रोबोट से बात करता रहता है कि आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं आजकल, और फुल एंजॉयमेंट रह रहा होता है। और वहाँ पाको जो रहती है बोलती है तो मेरे ऊपर भाव भी नहीं दे रहा है, मैंने इतना कुछ किया है इसके लिए, ये सच में बहुत ज़्यादा मतलबी है। तो पाको बोलती है अरे परमैन मुझसे ही बात कर लो। परमैन बोलता है तुमसे रोज़ ही बात करता हूँ, थोड़ा मिस सुमेरी से बात कर लेने दो, वो कभी कभार ही मिलती हैं। ये पाको बोलती है अच्छा ठीक है जैसे तुम चाहो, एक काम करना नॉर्मल डेज में मिस सुमेरी के पास चले जाना और उनसे बात कर लेना, मुझसे बात करने की ज़रूरत ही क्या है, आखिर मैं होती कौन हूँ बात करने वाली, मैं तो बेकार हूँ ना। तो ये परमैन बोलता है अरे पाको ऐसा कुछ नहीं है, हम बात करते हैं ना। और परमैन जो रहता है वो पाको से भी थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है। और ऐसे ही कुछ घंटों के बाद फाइनली बाली में प्लेन जो रहता है वो लैंड होता है। जब प्लेन बाली में लैंड होता है तो सभी लोग धीरे धीरे प्लेन से नीचे उतर रहे होते हैं। तो सुमेरी की रोबोट जो रहती है वो पाको को थोड़ा और चढ़ाने के लिए बोलती है परमैन क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरा सूटकेस उठाने में, वो क्या है ना इतनी देर से बैठे बैठे मेरे थोड़ा सा दर्द हो गया है पीठ में, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज़। और परमैन तो है ही सुमेरी का थोड़ा बहुत दीवाना, पाको से कम वैसे वो सुमेरी को पसंद करता है, लेकिन सुमेरी को भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत भाव देना चाहता है। तो सुमेरी की नज़रों में हीरो बनने के लिए वो बोल देता है अरे सुमेरे आपने क्या बात कर दी, मिस सुमेरा आपने कह दिया और मैंने कर दिया, बस ये समझिए। और उस सुमेरे का बैग उठा के वहाँ चलने लगता है। तो ये पाको जो रहती है वो बोलती है अरे परमैन मेरे भी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है, कि तुम मेरा ही बैग उठा सकते हो। परमैन कहता है अरे पाको तुम्हारे पीठ में क्या दर्द हो रहा है, तुम परमैन हो। पाको बोलती है अगर इसकी पीठ में दर्द हो सकता है तो मेरे में क्यों नहीं हो सकता, चुपचाप मेरा बैग उठाओ। और परमैन जो रहता है वो अपना, पाको का और मिस सुमेरे का बैग उठा के वहाँ से बाहर निकलने लगता है। परमैन सोचता है बिना बात के मैंने उड़ता तीर ले लिया, सच में ये पाको तो मेरा बैंड बजा देती है। तो जैसे ही फाइनली वो लोग प्लेन से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। और तुमने लोग बीच गर्ल्स को देखा होगा जो थोड़े बहुत हाफ कट टाइप कपड़े पहन के लोगों का स्वागत करती हैं, अ काइंड ऑफ पॉम पॉम टाइप बॉल्स के साथ उनका स्वागत करती हैं। तो वहाँ पे वो लोग जो रहते हैं उनका स्वागत कर रहे होते हैं, और वहाँ पे एक गाइड भी होते हैं जो कि आके उन लोग का स्वागत करते हैं। और परमैन जो रहता है वो उन लड़कियों को देख के लाल पड़ जाता है, और सुमेरी की रोबोट और पाको दोनों के दोनों फुल गुस्सा हो जाती हैं ऐसे परमैन को देख के। पाको जो रहती है अपनी रोबोट से बोलती है ये कभी नहीं सुधरेगा। रोबोट भी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी पसंद ही बेकार है। तभी पाको बोलती है मैंने तो सही लड़का पसंद करा था, लेकिन ये ऐसा निकलेगा मुझे क्या पता था। तभी पाको बोलती क्या देख रहे हो परमैन, क्या ऐसी ड्रेस मैं भी पहन लूँ, आखिर तुम आपको समझते क्या हो, कहीं भी तुम्हें मौका मिलता नहीं वहाँ पे लड़कियों पे लाइन मारना शुरू कर दे रहे हो। परमैन बोलता है पाको मैं उस पर लाइन नहीं मार रहा हूँ, मैं तो बस उन्हें देख रहा हूँ कितनी क्यूट लग रही हैं। तभी पाको बोलती है मेरा मतलब भी वही है, तुम उन पर लाइन मार रहे हो और इसे लाइन मारना ही कहते हैं, तुम सुधर जाओ परमैन, अरे तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तभी परमैन अपने मन में कहता है यहाँ भी हिटलर बन रही है। पाको बोलती है देखो परमैन मैं तुम्हारी मन की आवाज़ भी सुन लेती हूँ, तो तुम मेरी बेइज्जती मत करो, और मैं हिटलर नहीं हूँ, और अब तुम बैग उठाओ और चलो। और वो लोग जो रहते हैं पास के एक रिजॉर्ट में जाकर रुकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो जाता है
बिकॉज अर्जेंट बुकिंग की वजह से परमैन और पाको के अलग अलग रूम नहीं मिल पाते हैं। तो एक क्रू मेंबर आके बोलते हैं मिस सुमीरे एक प्रॉब्लम हो गई है। तो सुमीरे की रोबोट बोलती है बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई है उस क्रू मेंबर से। तो वो क्रू मेंबर बताता है कि अर्जेंट बुकिंग की वजह से 2 रूम नहीं मिल पाए हैं, तो अब हमें थोड़े बहुत रूम को शेयर करना पड़ेगा। तो ये पाको बोलती है इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। तभी बोलती है कोई बात नहीं, मैं और परमैन एक ही रूम में रह लेंगे, आप लोग अलग अलग रूम में रह लीजिए, बिकॉज आप लोग को हमारी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी थोड़ी बहुत खिंचाई करने के लिए पाको की, तो उसकी रोबोट बोलती है अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सो जाना और परमैन कहीं और एडजस्ट कर लेगा, तुम लोग साथ में मत सोना, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों लड़ते रहते हो और फिर रात को लड़ोगे तो शोर होगा, इसलिए तुम मेरे साथ सो जाना और परमैन कहीं और एडजस्ट हो जाएगा। तो ये पाको बोलते हैं अरे कोई नहीं मिस सुमीरे, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। तो ये पाको की रोबोट बोलती है अरे आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ आप लड़ाई करेंगे, कोई बात नहीं आप मेरे साथ सो जाना, परमैन एडजस्ट कर लेगा। तभी फाइनली पाको को हार मानते हुए अपने रोबोट के साथ सोने के लिए हामी भरनी पड़ती है। और वहाँ परमैन भी रहता है, वो कहता है ओके कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो कुछ भी मिल जाए काम चला लेंगे, अरे फ्री की ट्रिप है। तो फाइनली पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद, अब देखो जापान से इंडोनेशिया की दूरी कम है, लेकिन फिर भी पूरे दिन के ट्रैवल मान सकते हैं, बिकॉज जेट स्लो चल रहा था और बाहर भी उन लोगों ने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, तो पूरा दिन ही लग गया उन लोग को। अब फाइनली वो लोग होटल रूम में पहुंचते हैं और सोते जाते थे। परमैन जो रहता है वो पाको का हाथ पकड़ के उसे कहता है थैंक यू सो मच पाको, तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, मैं क्या ही बोलूँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो। और पाको जो रहती है वो बोलती है सच में परमैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर कहीं मेरी जान लेने की ज़रूरत ही पड़े ना और उससे तुम्हें खुशी मिले तो वो भी ले लेना, मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी जान दे दूँगी। परमैन कहता है ये क्या बोल रही हो, तुम्हारे साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है और तुम ऐसी बात कर रही हो। और वो दोनों जो रहते हैं एक दूसरे के धीरे धीरे क्लोज आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सुमेरी की रोबोट आ जाती है और हल्का सा खांसते हुए बोलती है वैसे सोने का टाइम हो चुका है तो हमें सो जाना चाहिए, और अच्छे बच्चे टाइम पे सो जाते हैं, चले पाको। और तभी पाको जो रहती है बोलती है बाय परमैन, और परमैन जो रहता है बोलता है बाय पाको, बाय मिस सुमीरे। और परमैन भी एक हल्की सी स्माइल उन दोनों को देके सोने के लिए चल जाता है। तो गाइस इसी के साथ पार्ट 2 को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। 6.6 के बहुत ज़्यादा क्लोज आकर सब्सक्राइब तो कर ही दो। कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है, वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा अच्छा बताओ, बुरा लगा बुरा बताओ। और यार लास्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कम रिस्पॉन्स आया था यार, देख लो यार, थोड़ा भाई को सपोर्ट दिखाया करो, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ। और नेक्स्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है जिसके बाद आएगी, तो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक साइड बाय सीरीज़, मैंने सिर्फ एक दिन में इसकी स्क्रिप्टिंग कर ली, तो बस थोड़ा एडजस्ट करो, बाकी नेक्स्ट सीरीज बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। तो बस इतना ही आज के लिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि तुम लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आई मेट यू नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड विद चैनल में डी हार्टेड सायोनारा। पाको जब परमैन